अभी हम पहुंच गए नैनी डाँडा। मानेला से 50 किलोमीटर नर्सरी। भविष्य में सेब का उत्पादन होगा यहाँ। संदीप आज चूको पढ़ा ले, ट्यूशन पढ़ा ले। मैंने कहा नहीं है, मम्मी अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। अब मम्मी मेरी मम्मी नहीं कहती, वो कहती ला पेड़ दिला मैं लगा दूँ, पानी दूंगे। नैनी डाँडा कौन से ब्लॉक है? पटेलिया में धुमाकोट पहुँच गए हैं। और इसमें गवर्नमेंट ने उत्तराखंड को प्लान को रोकने के लिए हाई डेंसिटी नर्सरी बना रखी है। और उसमें हम आप भंडारी जी से बात करेंगे, इसमें किस कौन से रूट स्टॉक पेड़ है और कौन सा वैरायटी में M9 MM111 M106 के रूट स्टॉक हैं। और वैरायटीज़ कितनी हैं यहाँ पे? 12 वैरायटी। यहाँ पे टोटल 12 वैरायटीज़ हैं। और नाम तो आपको अनुज जी वैसे ढंग से बता देंगे, लेकिन इसमें टोटल 12 वैरायटीज़ हैं। तो ये एक आइडियल नर्सरी बन रही है, जहाँ पे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा। यहाँ पे इसमें प्रोडक्शन भी 3-4 साल बाद शुरू हो जाएगा। और ये सारी की सारी चीज़ें मतलब यहाँ के पौड़ी के किसानों के लिए बन रही हैं फ़िलहाल। और यहाँ पे हमारा अभी काफ़ी सारी चीज़ें, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है सारा का सारा। तो अभी धीरे धीरे करके आप यहाँ पे अगले 3 महीने में आप काफ़ी सारे बदलाव देखेंगे यहाँ पे। क्या इसमें उत्तराखंड की जो प्लान को रोकने का एक जरिया बनेगा? देखिए, प्लान को रोकने का तो ज़रिया ये ज़रूर बनेगा अगर लोग इसमें एक पोटेंशियल देखेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, सरकार काफ़ी सारी स्कीमें चला रही हैं। अभी एप्पल मिशन चल रहा है, किसानों के लिए 80% सब्सिडी में सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें। तो अगर धीरे धीरे करके अगर लोग इसे समझेंगे, जो बाहर से आ रहे हैं, अब आप लोग जैसे हैं, आप लोग रुचि दिखा रहे हैं इस सब चीज़ों में, तो धीरे धीरे करके होगा। इतनी जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आराम से धीरे धीरे, लेकिन लोगों का ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को ना बागवानी, जबकि उत्तराखंड एक कृषि बागवानी प्रधान राज्य है, लेकिन यहाँ लोगों को तकनीकी ज्ञान नहीं है। जैसे आपने नर्सरी खोली है, तो आप उत्तराखंड के लिए एक नज़ीर बन जाएंगे। तो आप यहाँ अगर लोग सीखेंगे, किसान लोग, और प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर थिनिंग, प्रॉपर कटिंग, और उसके तो किसान तब कर पाएंगे। क्या आपके राय इस विचार में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जो जैसा आप बोल रहे हैं और जैसा मैंने पहले भी बोला था, जो इस जगह का मेन जो औचित्य है इस जगह का, वो है इसको एक ट्रेनिंग सेंटर बनाना। तो जब ये ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, तो ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे बहुत किसानों के, जैसे अब आप लोग हमारे यहाँ कैलाशन में आए थे, कैलाशन नर्सरी में जब जैसे हमारा रावत जी के यहाँ आप आए थे, तो वहाँ प्रशिक्षण हुआ था आप लोगों का 1 हफ्ते का, 1.5 हफ्ते का, जितने का भी था। तो हम चाह रहे हैं कि इतना जो दूर किसान जाते हैं, कम से कम उनका प्रशिक्षण यहाँ पे हो पाए। इसीलिए हमने जितना हो सकता है इसमें वो सारी मॉडर्न सुविधाएं जो एक मॉडर्न किसान को, जो हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग के लिए चाहिए, वो हम सारी की सारी यहाँ पे दे रहे हैं। और सारी की सारी यहाँ पे हैं। चाहे आप इसका पेड़ देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे जो बागवानी के तरीके हैं उसको देख लीजिए, चाहे ट्रेलिस सिस्टम देख लीजिए, चाहे इरिगेशन देख लीजिए, सारी चीज़ें। तो ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे किसान वो सारी चीज़ें सीख पाएगा जो उसे अपने बगीचे में चाहिए। और उस तरीके से वो यहाँ देख के, अगर जो उसका बजट है जिस प्रकार से है, वो उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। मैंने सुना आपने फॉरेन कंट्री के, इटली, फ्रांस, सब जगह आप देख आए। तो ये बागवानी के, हम लोगों को बागवानी के क्षेत्र में ज्ञान कम है। हम कहते हैं बच्चों से यार तो नौकरी के लिए चले जा, नौकरी कर ले। और उसमें हमारे माँ बाप भी विरोधी हो जाते हैं, वो तो नौकरी कर ले यार, क्या करना खेती बाड़ी में। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप देखेंगे, मैं 1 साल जर्मनी था। मैं सुना बीटेक हूँ। हैं? नहीं, मैं बीटेक नहीं हूँ, मैं मास्टर्स हूँ इकोनॉमिक्स में। और मैं 1 साल एक्सचेंज प्रोग्राम में जर्मनी में था, जहाँ पे मैंने बागवानी की क्षेत्र में काम किया। तो वहाँ अगर आप देखेंगे, वहाँ मैं काफ़ी टाइम एक जगह मैंने काम करा। तो वहाँ आप देखेंगे, वहाँ जो तरीके हैं बागवानी के, वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हैं। ना हमारे जो किसान हैं, जो स्मॉल होल्डर, जो फार्मर है, वो ना ही इतना पैसा खर्च कर सकता है कि वो सारी की सारी मशीन और ये सब चीज़ें खरीद सके। ना ही वो हमारे यहाँ, ना ही ऐसी भूमि है।
वहाँ अगर आप देखेंगे तो 50-50 हेक्टेयर के सीधे फार्म है, बिल्कुल सीधे। यहाँ अगर हम उन्हें ये दिखाएं कि हम ट्रेलिस सिस्टम ऐसी जगहों पे लगा रहे हैं तो वो थोड़े टाइम तक विश्वास इतना नहीं होगा उन्हें, क्योंकि वहाँ की ट्रेलिस, वहाँ की कई चीज़ें बिल्कुल सीधी एकदम, मतलब सपाट। और उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ, मतलब हमारी अगर देखा जाए तो हमारी पर हेक्टेयर जो यील्ड है किसानों की, जो सेब की है, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड से भी आधी है, आधी। ठीक है। और इन देशों से तो हम अभी खुद फ़िलहाल अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया, और ये फ्रांस में तो नहीं होता खैर इतना, लेकिन इटली हो गया और ये ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, यूरोपियन देश जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतना वहाँ से तो अभी हम फ़िलहाल अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनके जो तरीके हैं उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, ताकि हम, अब देखिए आप सीडलिंग पे यूरोप में काम जो ख़त्म हो गया था, जो सीडलिंग के पेड़ वहाँ ख़त्म हो गए थे, वो 1910 या 1906 से वो सीडलिंग के पेड़ नहीं लगा रहे हैं। हमारे यहाँ आज भी सीडलिंग के पेड़ मिल रहे हैं। सीडलिंग में रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, सीडलिंग में 20 साल के बाद फल देता है। सीडलिंग में पेड़ फल देर में देता है। अब मैं आपको सिर्फ ये इसीलिए बता रहा हूँ कि आप देखिए हम उनसे 100 साल पीछे, हाँ 100 साल पीछे, ठीक है, उस मामले में। लेकिन अब ये जैसे नई ये नर्सरी बन रही है, इसमें रूट स्टॉक पे सब कुछ लग रहा है, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें तो होंगी। एक दिन हम हिमाचल को कम्पीट कर देंगे अगर काम करें तो। देखिए काम करने वाले चाहिए। ये तो देखिए, हाँ हम पेड़ लगाएंगे देखेंगे, पेड़ लगा दिया, पानी नहीं दिया, प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिशन नहीं दिया तो पेड़ सूख गया, फिर हम दूसरे को मैसेज देंगे मेरे तो पेड़ सूख गया, तू भी मत लगा। ये गाँव में कहानी है। सरकार, अब मैं जिसमें पेड़ है तो मेरी मम्मी ने कहा यार पेड़ मत ला, अपने बच्चों को पढ़ा। वो मम्मी अपने को सही है, मम्मी को उस चीज़ का ज्ञान नहीं था, बच्चों को पढ़ा ले, ट्यूशन पढ़ा ले। मैंने कहा नहीं है, मम्मी अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। अब मेरी मम्मी नहीं कहती, वो कहती ला पेड़ दिला, मैं लगा दूँ, पानी दूंगे। देखिए सरकार ऐसा है ना, सरकार 80% की जगह 100% सब्सिडी भी दे देना, दे रही है, कुछ भी कर ले। हाँ। देखिए मैं ये मानता हूँ कि कोई भी जो मिशन है वो सक्सेसफुल होता है लोगों से। पैसे देखिए मेरी हिमाचल में किसानों से इतनी बात होती है, कई, अब जो हमारी टीम है पूरी हिमाचल की है, तो वो भी बोलते हैं कि अगर इतनी सब्सिडी हिमाचल में हमें मिलने लग जाए, बहुत ज़्यादा है यहाँ उत्तराखंड में, तो पता नहीं हम क्या कर लें। हाँ सही कह रहे हो, है ना, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे। यहाँ अब देखो यहाँ घेर बाढ़ है, ड्रिप सिस्टम है, ये बागवानी है, ले जाओ। यहाँ अगर कोई आपको कीटनाशक दवाई दे रहा है जैविक ना, कोई ले जा नहीं रहा है, ऐसे कट्टे बड़े। तो ये तो अब और हमारी सोच है ना कि उद्यान विभाग ही घर आके पानी दे दे पेड़ को, उद्यान विभाग ही कटिंग कर जाए और हमने कुछ नहीं करना है। एक मिनट, ये भंडारी जी